नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के हल देखेंगे। यहाँ देखिए, हमें एक सारणी दे रखी है। घटना को पढ़ो, जो आपके अनुमान से परिवर्तन हुआ है उस खाने में सही का टिक लगाओ और यदि नहीं तो गलत का चिन्ह लगाओ। इसके पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा है बूझो और पहेली राशन की दुकान से सामान लेने गए। उनका थैला फटने से सामान आपस में मिल गया। घर आने पर उनकी माताजी ने छांटकर सामान अलग कर लिया, किंतु अचार के पैकेट का तेल कपड़े के थैले में लग गया। जब उसे धोया गया तो वह लाल रंग का हो गया। हमारे आसपास के परिवर्तन जो हम नियमित देखते हैं एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों की कक्षा में चर्चा कर सूची बनाइए एवं ये परिवर्तन अपनी मूल स्थिति में बदल जाते हैं या नहीं बदलते हैं उस पर चर्चा कीजिए, है ना। या जो परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अपनी मूल स्थिति में बदल जाते हैं उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और ऐसे परिवर्तन जो मूल स्थिति पे वापस नहीं आ सकते हैं, उससे एक नया पदार्थ बन जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, ये एक जो सारणी दे रखी है इसमें घटना दे रखी है। अब ये बताना है कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना, तो इसमें पदार्थ का मूल भाग चेंज नहीं हो रहा है, जो है वही रह रहा है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का पिघलना, इसमें भी यदि हम वापस पानी को जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगी, इसलिए ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, फिर से मोमबत्ती नहीं बन पाएगी। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद का बनना, ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के गट्ठे के छोटे छोटे टुकड़े करना, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। गैल्वेनीकरण रासायनिक परिवर्तन है। खाने का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। खाने का पकना रासायनिक परिवर्तन है। कटे सेव का खुला रखने पर लाल होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1.1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सेब, बैंगन और आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नया पदार्थ बनता है। या सेब, बैंगन और आलू वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। या विकल्प ए, बी व सी तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। सेब, बैंगन एवं आलू वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। अगला है इसका, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। टाइट्रेशन, गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलीकरण या उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है गैल्वेनाइजेशन। अगला देखिए, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं। जिनमें जंग नहीं लगती वह मिश्र धातु है। तो सोना, चांदी, स्टेनलेस स्टील या तांबा, तो इसका सही उत्तर है स्टेनलेस स्टील। अगला है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना, फलों का गिरना, लकड़ी के गट्ठे को काटना या प्रकाश संश्लेषण, तो इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह है ऑक्सीजन, ओजोन परत, ध्रुवप्रटी, तापमंडल, तो इसका सही उत्तर है ओजोन मंडल। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। लकड़ी के लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन है। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? तो
जब मैग्नीशियम का रिबन हवा में जलता है तो इसकी ज्वाला बहुत ही चमकदार और सफेद होती है। जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक नया पदार्थ बनता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो पानी की आपूर्ति के लिए पीवीसी के पाइप का उपयोग करना अधिक लाभकारी है, क्योंकि ये जंगरोधी, हल्का, सस्ता और रसायन प्रतिरोधी है। अगला, बूझों ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक के स्ट्रा द्वारा मुंह से सांस छोड़ी, जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण क्या हो गया? दूधिया हो गया, और यह क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5। आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब देखिए, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। फल के पकने के बाद उसे पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, फिर से तो उसे हम कच्चा नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पहली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया। तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस भाप से पानी प्राप्त किया जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। किसी कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जली हुई राख से हम पुनः कागज प्राप्त नहीं कर सकते, और टुकड़े करेंगे तो कागज वैसा ही रहेगा, मूल रूप में ही रहेगा। अब प्रश्न नंबर 8 है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ भौतिक और यहाँ रासायनिक परिवर्तन लिखा है। इसमें नए उत्पाद नहीं बनते हैं, और इस क्रिया के बाद नए उत्पाद बनते हैं। यह एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है, और यह क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है। अगला है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन में आयरन सल्फेट बन जाता है, जिससे विलयन का रंग हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त ऑक्सीकरण अथवा अपचयन जैसी क्रियाएं हो सकती है। प्रश्न नंबर 11 है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? स्पष्ट कीजिए। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया उत्पाद बनता है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां है, पहली, ऑक्सीजन की उपस्थिति। यदि जंग लोहे में लगता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन जंग लगने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पानी या फिर नमी, पानी या नमी भी जंग की प्रक्रिया में सहायक होती है। और यहाँ पर इसका ये समीकरण दे रखा है, FeOH थ्राइस 2F2O3 और बनता है +6H2O। इस प्रकार जंग की प्रक्रिया में लोहे की धातु ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में जंग का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 12 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग वायु में नमी की अधिकता के कारण लगता है, और समुद्री क्षेत्रों में नमी अधिक होती है, जबकि रेगिस्तान में कम होती है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 13। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, समझाइए। तो किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर सल्फेट की कुछ मात्रा गर्म पानी में घोलेंगे, विलयन को छानकर अशुद्धियां अलग करेंगे, और छने हुए विलयन को धीरे धीरे ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर क्रिस्टल बनते हैं। इन्हें सावधानी पूर्वक निकालकर सुखाया जाता है। अगला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए।
तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन तथा धातु से मिश्र धातु बनाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 1, अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर ये बर्फ से पानी में परिवर्तित हो जाती है। फिर पानी का उबलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, तापमान बढ़ने पर ये पानी भाप में बदल जाता है। कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, कागज का संगठन नहीं बदलता। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, नमक पानी में घुलकर एक समान घोल बनाता है। फिर मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती जलने पर रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम रिबिन का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, इसमें भी नया पदार्थ बनता है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से इससे दूध नहीं बन सकता है। ऐसे ही लोहे में जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है, इसे मूल रूप में नहीं बदला जा सकता। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसे मूल रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। प्रोजेक्ट नंबर 2 है शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आसवन विधि में नमक का विलयन गर्म किया जाता है, वाष्प को कांच की नली से बर्फ में रखी पर्कनली में एकत्रित किया जाता है, ठंडे दीवारों पर वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है और नमक कोनिकल फ्लास्क में रह जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 जीवों में श्वसन के हल देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।